हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। हम एक कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। इसके लिए हमें विंडोज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा। विंडोज़ के अंदर कंसोल एप्लीकेशन, और इसका मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ सेकंड लार्जेस्ट। एंटर दबाता हूँ। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हम फाइंड करेंगे एरे के अंदर, और एरे की वैल्यू को हम यूजर के द्वारा इनपुट कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। हमें कौन कौन से वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक मैक्स नंबर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। ले लेते हैं सेकंड मैक्स, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आई। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। और अब एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। एरे क्योंकि हमें एरे के अंदर से ही सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड कराना है। अब यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। जो हमें ये जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तब हमें बताएगा कि हमें क्या एंटर करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर द साइज ऑफ एरे। अब इसमें हम एरे का साइज स्टोर करेंगे। उसके लिए हम एक एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। चलो साइज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इंट डॉट पार्स कराएंगे। कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन से हमारी वैल्यू इनपुट होगी यूजर के द्वारा, यानी रन टाइम पे। और इंट डॉट पार्स हमने इसलिए किया है क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन के द्वारा जो भी वैल्यू इनपुट होती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट होती है। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट डॉट पार्स किया है। अब एक छोटा सा मैसेज और पास करा दें अगर चाहें तो। एरे एलिमेंट्स, अब एक लूप चलाएंगे।
ताकि लूप के द्वारा हम एरे में जितना साइज हम साइज वेरिएबल में देंगे उतने वैल्यू हम इनपुट करा सकें। तो उसके लिए हमें साइज के अकॉर्डिंग हमें लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जितना साइज है उतना ही हम लूप चलाएंगे। फिर से इंट डॉट पार्स करेंगे। कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसमें जितना हम साइज इनपुट कराएंगे एरे का उतनी ही बार लूप चलेगा हमारा और उतनी वैल्यू एक एक करके एरे के अंदर स्टोर होती जाएगी। अब एक और लूप चला देते हैं एरे की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो वो भी जितना हम साइज देंगे उतने टाइम्स ही चलेगी। यहाँ से हम एरे की वैल्यू प्रिंट भी करा सकते हैं और एरे के अंदर लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड भी कर सकते हैं। तो हम प्रिंट ना करा के सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। क्योंकि हमने ही वैल्यू को इंसर्ट कराया तो हमें तो पता ही है कि कितने कितने हमने वैल्यू इंसर्ट कराई है, कौन कौन से नंबर इंसर्ट कराए हैं। तो प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंडीशन देनी होगी। पहले ही एलिमेंट से हम चेक कर लेते हैं कि पहला एलिमेंट अगर मैक्स से बड़ा है तो मैक्स होगा सेकंड लार्जेस्ट, और सेकंड लार्जेस्ट के लिए हमने सेकंड मैक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो उसमें हम मैक्स की वैल्यू स्टोर करा देंगे और मैक्स में ARR ऑफ आई की। तो अब यहाँ पे होगा क्या, सेकंड मैक्सिमम जो नंबर होगा वो मैक्सिमम में पहले स्टोर था वो सेकंड मैक्सिमम हो जाएगा और ARR ऑफ आई की वैल्यू मैक्सिमम में हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा लॉजिक है। और एक काम और कर सकते हैं हम इसके साथ ही, एरे की वैल्यू को सेकंड मैक्सिमम से भी कंपेयर करा सकते हैं। अब हम मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करा देंगे। क्योंकि आपको लार्जेस्ट भी प्रिंट कराना है तो करा सकते हैं, नहीं कराना है तो केवल सेकंड लार्जेस्ट ही
प्रिंट करा सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए हम अपना प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं। कंट्रोल F5 करेंगे। अब देखते हैं कहाँ पर क्योंकि आई हमने पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है तो हम इसको फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आई को हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है तो ये ग्लोबल ही रहेगा। एंटर द साइज ऑफ एरे यानी 5 दे देते हैं। अब एलिमेंट इनपुट कराने के लिए क्योंकि हमने सीरियल में दिया है पहले 5 फिर 10 4 तो लार्जेस्ट नंबर 5 हो गया और सेकेंड लार्जेस्ट 4। इसको हम दोबारा रन करा के देख लेते हैं एक बार फिर से अलग अलग नंबर देके। तो ये था हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड करने का प्रोग्राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।